हाँ, आज ऐसा है, ये आज ऑनरेबल गवर्नर का यहाँ पे आया है राजभवन में। ये मेमोरेंडम हम सबमिट करने के लिए आया था। एक्चुअली ये मेमोरेंडम ऐसा है, ये जो न्यूली रिक्रूटेड आई थिंक जो अपॉइंट होने जा रहा है चेयरमैन एंड मेंबर्स, इसको लेके हमने कुछ आशंका जताया था कि यहाँ पे जो स्पेशली द चेयरमैन को लेके वी हैव रेज सम क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल अभी जैसे हम लोग को जो पता चल रहा है कि चेयरमैन इज़ अराउंड 61 ईयर्स ओल्ड, तो दैट इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन। इसलिए है बिकॉज जो चेयरमैन का टेन्योर है आइदर इट इज़ 62 ईयर्स और 6 ईयर्स विच एवर कम्स अर्लियर। तो अभी हमें पता चल रहा है कि चेयरमैन सिर्फ 1 साल के लिए आ रहा है, जबकि टेन्योर होता है 6 ईयर्स के लिए। तो इसको लेके हमने कुछ आशंका जताया और उसी चीज़ को सेम वी हैव गिवन इन द रिप्रेजेंटेशन फॉर्म। और जहाँ तक ये मेंबर्स का सवाल है, ये जो मेंबर्स और चेयरमैन का जो भी अपॉइंटमेंट है, चलो ऑफ कोर्स दिस इज़ अ रिफॉर्मेशन, एक इनिशिएटिव है, लेकिन हम लोग को यहाँ पे सबसे बड़ा डाउट यहाँ में ये आ रहा है कि ये जो अभी जितना हम लोग मूवमेंट लेके आया है फॉर द लास्ट 5-6 मंथ्स, आप लोग सब ने विटनेस किया है। ये जो मूवमेंट है, आप लोग को सबको पता है कि कोई भी मूवमेंट को हम लोग पहले से देखते आ रहा है, ये मूवमेंट को डाई डाउन कर रहे हैं या फिर डिवाइड एंड रूल टेक्टिक, ये पॉलिसी जो है, ये सबसे आसान वाला टेक्टिक होता है एग्जामिनेशन डिक्लेयर करना। तो अभी पता चल रहा है कि जितना अपॉइंटमेंट ये चेयरमैन और मेंबर्स का जो होने जा रहा है, ये जो है हम लोग को ये पता चल रहा है कि दे आर इन अ हरी टू कंडक्ट एग्जामिनेशन। और हम लोग इसी चीज़ को बार बार क्वेश्चन कर रहा है कि जब तक यहाँ पे जितना इश्यूज़ है, फॉर एग्जांपल जितना इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है और जहाँ पे हम लोग ये जो मेन मेजर्स जो लेना चाहिए अभी तक वो लोग लिया नहीं है, अनटिल अनलेस दोस इम्पोर्टेंट मेजर्स आर टेकन, हम लोग एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं करना है बोल के ये बात हम क्लियरली बोला है। तो इसलिए आज जो राजभवन में आने का एक ही ऑब्जेक्टिव था, टू प्लेस आर डिमांड। और जो आप लोग का मीडिया के थ्रू से ये बताना है कि हमारा जो विसल ब्लोअर है ब्रदर ग्यामर पादंग, ही इज़ कमिंग बैक फ्रॉम हैदराबाद टुमारो, वो कल आ रहा है। और यहाँ पे जितना भी आप सबको पता है कि दिस मूवमेंट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रदर ग्यामर पादंग। वो जो विसल ब्लो नहीं करता तो शायद हम लोग को पता भी नहीं चलना था ये जो इतना बड़ा स्कीम, दैट टू दिस वाज सच ऑर्गेनाइज्ड, एक नेक्सस वाला एक स्कीम था जो कोलैबोरेटिव तरीका से हुआ, शायद हम लोग को अंदाज़ा भी नहीं पता भी नहीं चलना था। तो ग्यामर पादंग ही इज़ कमिंग बैक फ्रॉम हैदराबाद आफ्टर हिज ट्रीटमेंट, तो उसके लिए हम लोग कल वार्म रिसेप्शन करने जा रहे हैं। और जितना भी जनता है, हमारा अरुणाचल की जितना जनता है, आप सबको अपील करना है कि काइंडली आप लोग भी आइए। और आर हीरो ही डिज़र्व्स हीरोज़ रिसेप्शन, तो उसके लिए आप सबको बताना चाहेगा कि यहाँ पे 11:30 को वो यहाँ पे आ रहा है, ये दोनी पोलो एयरपोर्ट होलोंगी में। तो हम सब रिसीव करने के लिए वहाँ पे जाना है। वो है सवाल है वो है डिवाइड एंड रूल टेक्टिक, सबसे इजी एग्जाम करना आता है। पहले में भी वो लोग यही किया था, many aspirants also came and gave the exam. So Yes. इस बार how as आप लोग JC रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिप्राइव एस्पिरेंट्स लोग को, तो what अगर वो लोग एग्जाम कंडक्ट करता है तो what will be your move? देखिए, हमारा जो फर्स्ट स्टेप है कि हम लोग जो शुरू से हम लोग वही रिक्वेस्ट किया है, until and unless all the entire overhauling is done जो APPSC का है, और जो इन्वेस्टिगेशन जो प्रोसेस जहाँ पे फॉर एग्जांपल ईडी लेके आना है, और यहाँ पे जितना यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन जो एक प्रोएक्टिव मेजर्स लेना चाहिए, जब तक वो नहीं लेता एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं करना है। तो जैसे आप 2017 में भी देखा है, सबसे इजी होता है स्टूडेंट्स को डिवाइड करने का, दैट इज़ टू डिक्लेयर एग्जामिनेशन, जो एडवर्टाइजमेंट निकाल देना है, तब ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो ये चीज़ को पहले से वो लोग ये टेक्निक को अप्लाई करते आ रहा है। 2017 में भी हमने देखा, इनफैक्ट डिफरेंट ईयर्स में हम लोग देखा कि डिफरेंट एग्जामिनेशन में जब एग्ज़ाम डिक्लेयर हो जाता है तो ऑटोमेटिकली हम लोग डिवाइड हो जाता है। तो ये बार हम लोग का मानना है कि जितना रिफॉर्मेशन जो इनिशिएटिव्स है, विल वेलकम दोस इनिशिएटिव्स। ऐसे नहीं कि हम रिफॉर्मेशन को रुकाएगा, बट दोस रिफॉर्मेशन शुड नॉट बी क्वेश्चनेबल। अभी जैसे फॉर एग्जांपल हम चेयरमैन का क्वेश्चन कर रहा है, दैट इज़ अ जेन्युइन कंसर्न। और यहाँ पे हम लोग को ये मानना है कि यहाँ पे फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट था, सिंस दिस वाज अ लार्ज स्केल स्कैम हुआ है, तो यहाँ पे फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट है। तो उसके लिए हम लोग जब लास्ट टाइम ये मीटिंग हुआ था, ऑनरेबल होम मिनिस्टर से भी हमने ये कहा था कि
यहाँ पे जो भी नया चेयरमैन होगा या मेंबर्स होगा, वो लोग का जितना भी जो फाइनेंशियल रिटर्न्स है ईयरली, जो प्रेजेंट उसका रिटर्न्स है, दैट शुड बी इन द पब्लिक डोमेन। हमको पता चलना है जब अपॉइंटमेंट होता है और जब यहाँ से रिटायरमेंट होके निकलता है, कितना डिफरेंस हो गया। बिकॉज वो चीज़ इतना सालों साल से हम इसको चेक एंड बैलेंस भी नहीं किया, उसका कारण से इतना बड़ा स्कीम वाज पॉसिबल। तो इसलिए हम लोग ये सब दिस आर सम जेन्युइन कंसर्न्स। और जैसे आप पूछा कि व्हाट इफ़ दे कंडक्ट द एग्जामिनेशन, जैसे कल हमने अंशु से भी मिला, अंशु का तरफ से भी वही आश्वासन आया था कि दे विल नॉट अलाउ द एग्जामिनेशन प्रोसेस टू बी कंडक्टेड। और हमारा तरफ से भी ये है कि काइंडली दिस टाइम जितना रिफॉर्मेशन करना है, जितना करेक्टिव मेजर्स लेना है, आप सबसे पहले वो मेजर्स लीजिए। अगर आपको एग्जामिनेशन कंडक्ट करना ही है तो काइंडली आप यूपीएससी को एंडोर्स कीजिए। अच्छा, और एक मेरा क्वेश्चन है, जैसे कि आपने कहा कि जो भी सरकार जो भी फैसला ले रहे हैं तो आप लोगों को भी उस बारे में पता होना चाहिए। मतलब आपका बोलने का मतलब ये है कि आपसे पूछ के करें? नहीं, हमारा बोलना ये नहीं है। देखिए, अगर हमारा हाथ में होता तो हम सरकार को क्यों पूछते? बिकॉज सरकार दे आर ऑथोराइज्ड टू डू। हमने सरकार को चुना है। लेकिन अभी सरकार वही जो भी फैसला ले रही है, आप उस पे क्वेश्चन दे ही जा रहे हैं, उसके ऊपर सवाल ही उठाए जा रहे हैं। कुछ भी फैसला ले रहे हैं तो उस पर आप कुछ ना कुछ नुक्स निकाल रहे हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं उसमें देखिए, इसमें हम लोग सरकार को बेबुनियाद हम लोग सवाल नहीं पूछ रहा है। आप देख लीजिए, आप भी देख लीजिए, ये जो चेयरमैन का अपॉइंटमेंट है और यहाँ जो रिफॉर्मेशन का बात है, जहाँ जहाँ सरकार अच्छा काम कर रहा है उसमें हम उसको अप्रिशिएट करता है। लेकिन जिस मकसद से कर रहा है उसको आप लोग देख लीजिए। चेयरमैन का जो अपॉइंटमेंट है, जो सिलेक्शन कमेटी, सर्च कमेटी जो गठन किया गया है, इतना बड़ा फियास्को हुआ। कहाँ से शुरुआत हुआ? निपो नाबम से तो शुरुआत हुआ है कि नहीं? जितना भी अभी चेयरमैन का अंदर में हुआ, हर एक एग्जामिनेशन में यहाँ पे सुनिए आपको डाउट है? यस, ना डाउट का बात नहीं, यहाँ पे ऐसे होते आया। तो ये जो चेयरमैन का सिलेक्शन है, आप 4 साल 5 साल 6 साल तक का एक चेयरमैन कैंडिडेट आप नहीं ला सका, आप 1 साल के लिए ही क्यों लेके आ रहा है कि नहीं? इसका क्या मीनिंग है? बता के देखिए। गवर्नमेंट एक्सचेकर को गवर्नमेंट ये जो सीएम जो बेटा क्यों लॉस कर रहा है? वो पैसा मेरा भी है कि नहीं? अब सर्च कमेटी गठन किया, उसमें क्या पैसा खर्च नहीं हुआ? कैबिनेट डिसीजन लिया, उसमें सिटिंग हुआ, उसमें क्या पैसा खर्च नहीं हुआ? अब जब कर ही रहा है, अब 5 साल के लिए 6 साल के लिए आप रिफॉर्मेशन लाइए। अभी देखिए, आप अभी इस वक्त पे आप ओबीसी टाइप घर बनाएगा बोलने से नहीं होगा, मल्टी स्टोरी बनाना पड़ेगा। लैंड यूटिलिटी को आप उसका वैल्यू को समझना पड़ेगा। लाइक दैट वे आप जब रिफॉर्मेशन ला ही रहा है तो आप हर एक 5 साल के लिए कीजिए, 6 साल के लिए आप प्लान कीजिए। नहीं होने से क्या करेगा ये लोग? ये अपना जो जितना नेक्सेस है, अनफिनिश बिजनेस जो ट्रांजैक्शन हुआ था ब्रोकर और ये लोग का बीच में करोड़ों में डील हुआ था, वो पैसा को वापस भी नहीं ले सकता है। क्या करेगा कि नेक्स्ट चेयरमैन, ये चेयरमैन को 1 साल के लिए रखेगा, एग्जाम डिक्लेयर करेगा, नेक्स्ट चेयरमैन लाएगा, वो पैसा में और भी वो लोग का ट्रांजैक्शन होगा। इसलिए हम लोग बोल रहा है कि अब जब रिफॉर्मेशन ला रहा है, फ्यूचर के लिए रहिए, 1 साल के लिए क्यों? वो ये हम लोग का सवाल। मतलब कहीं ना कहीं आप लोग को डाउट है सरकार के जो डिसीजन ले रहे हैं उस पर आपको? यस, वो डाउट है। अब जनता भी आप लोग देख लीजिए। देखिए, ये हम लोग ऐसे ही नहीं बोल रहा है, सरकार को ऐसे ही इल्जाम नहीं लगा। अगर जनता लोग कहता और पेरेंट्स एस्पिरेंट लोग कहता कि आई बीइंग ए चेयरमैन और तदक नालो और ये जो हम लोग का पेरेंट्स है गलत बोल रहा है, तो आप लोग बता के देखिए कि यहाँ पे हम लोग गलत बोल रहा है। हम पहले से बोला, ये जो ताकिर जयरंग का पोस्ट रिटायरमेंट दिया गया था, वो हम लोग का एस्पिरेंट का मुंह पे तमाचा था। जो अभी मेन एक्यूज है उसको नाबुम निपो नाबुम नहीं पोस्ट रिटायरमेंट दिया गया है, वो सबसे यहाँ का इशू का सबसे टर्निंग पॉइंट था। उसको सीएमओ का ऑफिस से कॉल आया गया था, मैसेज भी आया गया था निपो नाबुम को। बाकी चेयरमैन को कोरम में मेंटेन किया ही नहीं। निपो नाबुम अकेला कभी ये डिसीजन नहीं ले सकता है, इसको पता है। ये लोग जस्ट जेल में बंद कर दिया, किसी का नाम लेने नहीं दिया। और ये जो पट्टा खेल रहा है गवर्नमेंट का, ये जो नेक्सेस है चेयरमैन का अपॉइंटमेंट, यहाँ पे सब कुछ राज छुपा हुआ है। इसलिए हम जनता को अपील करता है, पहले तो हम लोग गलती कर दिया कि पोस्ट रिटायरमेंट ताकिर जयरंग को देने दिया। अगर इस बार में ये चेयरमैन को ओ टेकिंग करने देता है, ये आप लोग का हार होगा, एस्पिरेंट का हार होगा, यहाँ हम लोग का हार नहीं होगा। हम लोग तो यहाँ कोशिश कर रहा है। अगर हम लोग में से कुछ गलती हुआ है तो बताइए, गवर्नमेंट भी ये एक्सप्लेनेशन दीजिए कि अब जो सर्च कमेटी गठन क्या है, ये जो चेयरमैन जो अपॉइंटमेंट किया उससे और अलावा आउट ऑफ 18 में से ऐसे कोई शख्स नहीं था क्या कि 4 साल का उसका एज है और 5 साल का एज है, इसी को क्यों गठन किया गया?
आप इसका अकाउंटेबिलिटी बताइए, ये चेयरमैन का प्रॉपर्टी कितना है बताइए। बैकग्राउंड सिर्फ आर्मी है बोल के बताने से नहीं होगा, है कि नहीं। इसको तो सुनने में आया, उसका केस भी था, रास्ता में सड़क पे घूम गया था बोला। ऐसे वाला शख्स को आप ला सकता है। तो बाकी जो कैंडिडेट था उसको किस वे से रिजेक्शन किया उसको भी हम लोग को दिखाइए। ये जो बाकी जो मेंबर का जो अपॉइंटमेंट है किस बेसिस पे आप उसको अपॉइंटमेंट किया बताइए। ऐसे तो नहीं है कि आप लोग यहाँ पे अपना चोर को घुसा के रखा हो। इसलिए पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होना है, ट्रांसपेरेंसी होना है। इसलिए ओथ टेकिंग से पहले हम जनता को ये आप लोग को हम वो करता है कि अनुरोध करता है कि सरकार को मांगिए, ये जितना भी सर्च कमेटी गठन किया गया, जितना भी ये मेंबर है, ये लोग का बैकग्राउंड को देखना है। सर्च कमेटी कौन कौन था, ये लोग का नेक्सस तो नहीं है। यहाँ से साफ पता चलता है कि ये हम लोग का फ्यूचर का साथ खेलने जा रहा है। इसलिए अभी नहीं तो हम लोग कभी नहीं कर सकेगा। हम लोग इस बार पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग का हिसाब से जितना भी एस्पिरेंट है, पेरेंट्स है, जितना भी वेल विशर है, हम लोग ये मास रैली हम लोग आईजी पार्क से आकाशदीप से आईजी पार्क तक हम लोग मास रैली रखेगा। आप लोग यहाँ नहीं आ पाएगा कभी, ये इशू को आप लोग सोल्व हो गया मत सोच लीजिए। जब ये चेयरमैन अपॉइंटमेंट हो जाएगा आप लोग सोच लीजिए कि ये मुद्दा खत्म हो गया। कब होने जा रहा है? ये 16 को होगा और 16 और 17 को 2 दिन के लिए हम लोग मांगा है। शायद अभी हम लोग का प्रोसेस में है, गवर्नमेंट से अभी परमिशन ले रहा है, उसको ड्यू कोर्स में हम लोग बताया जाएगा। और पादंग ऐसे होगा, पादंग सर का जो हम लोग का विशल बुलार है वो अभी मेरा कलीग्स ने बता दिया है कि कल 11 बजे को लैंडिंग होगा। आप लोग पूरा आ जाइए, वेलकम कीजिए। और कल अगर आप लोग जितना भी हम लोग का जनता है, अब पादंग को विश्वास है, प्यार है और इस इशू पे सब जुड़ा हुआ है, वहाँ आके गवर्नमेंट को दिखाइए, है कि नहीं। गवर्नमेंट को दिखाइए, ये जो इस्टेब्लिशमेंट में बैठा हुआ है इसको दिखाइए कि ये लोग जिस प्रोसेस से कर रहा है ये सही बात नहीं है, एस्पिरेंट का हित पे नहीं है। इसलिए हम अनुरोध करता है कि जितना भी हम लोग का ये मुद्दा है साथ दीजिए। और आईजी पार्क टेनिस कोर्ट से वहाँ ये टाइमिंग भी आप लोग को हम बताया जाएगा। और 15 को कल पादंग का अराइवल होगा, 14 को अराइवल होगा और 15 को हम लोग फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन कैसे करेगा नहीं करेगा अंडर द लीडरशिप ऑफ आवर विशल बुलार ग्यामर पादंग का साथ में हम लोग मिलके जोर शोर से करेगा।